हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेत्र दोष के बारे में ही है। हमने अपने पिछले वीडियो में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कि निकट दृष्टि दोष, इसकी जो नाम है इसके विपरीत दोष है। निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बनता है और जो इसका निवारण है वो मुख्य रूप से अवतल लेंस से किया जाता है। ठीक है। दूरदृष्टि दोष में मैंने आपको बताया था कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, और इस केस के लिए जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। ये मैंने यहाँ बना रखा है। ठीक है। और इस दोष का निवारण जो है वो एक उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगाकर होता है। अब जो और जो अलग प्रकार के दृष्टि दोष हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जरा दूरदृष्टिता। इसके बारे में मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था। जर जो शब्द है वो बुढ़ापे से रिलेटेड है। जरा दूरदृष्टिता मतलब बुढ़ापे के अंदर जो दृष्टि दोष आ जाता है बुढ़ापे की वजह से, वो रीजन इसका आगे मैंने इसमें लिख रखा है कि बुढ़ापा यानी कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है कि इंसान को नज़दीक की चीज़ें, दूरदृष्टि दोष आपने पढ़ा था कि दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, नज़दीक की नहीं दिखाई देती। तो जैसे जैसे आयु में वृद्धि होगी यानी कि बुढ़ापा आएगा, उसके साथ साथ आपने इस चीज़ को महसूस किया है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अखबार को पढ़ते टाइम थोड़ा सा उसको यूँ दूर करके पढ़ते हैं। दूर, ये हमारा अखबार यहाँ पे था, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं और वो थोड़ा सा मुंह को पीछे ले जाके और हाथ को यूँ पीछे ले जाके थोड़ा सा तब पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है उस केस में मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता मैंने आपको बताया था कि जो सीलियरी मसल्स हैं, पक्षमाभी पेशियाँ हैं, वो सिकुड़न और शिथिलन की वजह से लेंस का जो आकार है, लेंस की मोटाई है, वो बढ़ती और घटती रहती है। उस वजह से क्या होता है, उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आता रहता है, और इस फोकस दूरी के परिवर्तन को ही हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो इस दोष में जो व्यक्ति होते हैं जरा दूरदृष्टिता, पहली बात तो ये समझिए कि ये हमेशा जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि आयु में वृद्धि होगी उस केस में होता है। इस दोष में व्यक्तियों का निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर होता है हमारा, आपको याद रखना है कि एक सामान्य मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु अनंत है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है कई बार कि एक सामान्य मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितने कितने हैं। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु अनंत तक है। तो एक मानव ने इस दोष वाला जो जरा दूरदृष्टिता दोष होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें उस व्यक्ति का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, यानी कि उसको 25 सेंटीमीटर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देंगी। उसके थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तब वो चीज़ें साफ दिखाई देंगी, मतलब उसको दूर थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा वस्तु को ताकि वो आसानी से उसको पढ़ सके। उन्हें पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। जरा शब्द मैं फिर बता रहा हूँ कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। और वो समंजन क्षमता कम क्यों होती है? क्योंकि शरीर में जैसे जैसे आयु में वृद्धि होगी पक्षमाभी पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं और लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। इस वजह से क्या होता है, जरा दूरदृष्टिता रोग आता है और इसको इंग्लिश में हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। दूसरा है मोतियाबिंद। ये हम अपने आस पड़ोस में अक्सर सुनते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें मोतियाबिंद की शिकायत है, वो आंखें बनवा के आते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा के आए हैं। मोतियाबिंद क्या होता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है, नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ कभी कभी उसमें क्या आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, वो दूधिया हो जाता है। और इससे क्या होता है कि नेत्र की दृष्टि में कमी या दृष्टि पूर्णतया भी रुक सकती है। और इसको मतलब क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया या धुंधले होने को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा का मतलब है ऑपरेशन के पश्चात वो जो मोतियाबिंद है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। दृष्टि वैषम्य, ये एक नई चीज़ है जो आपकी बुक में नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम छोटे थे हैं तभी से हमें हमारे जो बड़े लोग हैं, मम्मी पापा हैं और दादा दादी हैं, वो सब ये कहते हैं कि आँखों को हमें ज़्यादा नहीं मसलना चाहिए। आँखें ज़्यादा मसलेंगे तो उससे आँखों में दृष्टि में कमी आ सकती है। उसका कारण आज मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये स्वच्छ मंडल है, कॉर्निया, ये लेंस है। ये जो लेंस है ये आँख को दो भागों में बांटता है, एक अग्रखंड और एक पश्चखंड। अग्रखंड में जो लिक्विड भरा होता है, द्रव पदार्थ भरा होता है, उसको हम नेत्रोद कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आँख में आने वाला प्रकाश जो है वो नेत्रोद द्वारा फोकस किया जाता है और
अधिकतर हिस्सा तो ये नेत्रोद जो द्रव पदार्थ है यही इसको फोकस कर देता है, और बचे हुए प्रकाश को लेंस फोकस करता है ताकि प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने, दृष्टिपटल पर बने। अगर इस भाग में कोई कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, लेंस जो है, लेंस तो सिर्फ बचे हुए प्रकाश को ही फोकस कर पाता है, इकट्ठा कर पाता है, प्रतिबिंब बना पाता है। ये जो नेत्रोद है, ये द्रव पदार्थ है, ये भी क्या करता है, उस प्रकाश को इकट्ठा करता है, फोकस करता है। ठीक है, तो अगर मान लो हम आँखों को जब बार बार मलेंगे तो ये जो कॉर्निया है, ये बाहर का जो उभरा हुआ भाग है, इसकी जो गोलाई है वो सामान्य नहीं रह पाएगी। बार बार मसलने से इसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। आकार में परिवर्तन आएगा तो ये जो नेत्रोद है, जो इसका द्रव है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा और दृष्टि में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इस दृष्टि में मेनली क्या होता है, मेनली जो हम बराबर दूरी पे, एक तो बिल्कुल हमारे कोई सामने चीज़ रखी है और उतनी ही दूरी पे हमारी साइड में अगर कोई चीज़ रखी है थोड़ा सा तिरछे रूप में, तो हम उसको साफ नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल जो सामने होगी उसको तो साफ देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर वो साइड होगी तो फिर इसके कॉर्निया जो है, इसके आकार में परिवर्तन की वजह से ये दृष्टि वैषम्य आता है। मैं आपको इसमें पढ़ के बताता हूँ कि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि आँखों को हाथों से हमें नहीं मलना चाहिए। इसका कारण यह है कि आँखों में स्वच्छ मंडल के पीछे जो नेत्रोद द्रव होता है, वह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का ज़्यादातर हिस्सा लेंस तक पहुँचने से पहले ही फोकस कर देता है। लेंस तो बाद में पहुंचेगा, ये नेत्रोद जो द्रव है ये भी उसको प्रकाश को फोकस कर देता है, इकट्ठा करता है। लेंस, बाकी बचे हुआ जो प्रकाश है जो फोकस नहीं हो पाया, उसको फिर कौन करता है, लेंस फोकस करता है, ताकि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बने। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वच्छ मंडल और जो नेत्रोद है द्रव, वो आँख का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम आँख को बार बार मलते हैं तो यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है और दृष्टि में कमी आ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं। इसको समझिए, नेत्र का वह दोष जिसके कारण मनुष्य समान दूरी पर रखी क्षैतिज का मतलब साइड वाली वस्तुएं और ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल जो थोड़ी सी ऊपर नीचे वस्तुएं होती हैं, बिल्कुल आँख के सामने नहीं होती, उन वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसे दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अबिंदुकता। और इसका कारण क्या है, कारण मैंने आपको अभी बताया, जब ज़्यादा हम आँखों को मलते हैं तो कॉर्निया जो है वो पूर्णतः गोल ना होकर उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका जो स्वच्छ मंडल है, इस दोष का कारण है कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल का पूर्णतः गोल ना होना। और इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, इस दोष का निवारण करने के लिए हम बेलनाकार का मतलब सिलेंड्रिकल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक और जो है, ये क्या कह सकते हैं हम, दृष्टि दोष है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें एक इंसान जो है वो कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, हरे और पीले में, पीले और लाल में, लाल और नीले में। इस तरीके से हमें जो सामान्य नेत्रों को जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, जो व्यक्ति इस वर्ण अंधता, वर्ण का मतलब है कलर, अंधता का मतलब दिखाई ना देना, जो इसको कलर में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, अलग अलग कलर्स में, निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता, वह दोष जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता, उसे वर्ण अंधता कहते हैं। इसको हम इकट्ठा वर्णांध बोल देते हैं, वर्णांधता। इस रोग का कारण क्या है कि हमारी आँख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। हमारी आँख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक दंड कोशिकाएं बोलते हैं हम इसको, दंड कोशिकाएं को इंग्लिश में रोड सेल्स बोला जाता है, और एक शंकु कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिकाएं, उनको हम कोन सेल्स बोलते हैं। कोन सेल्स जो हैं वो हमें कलर को डिटेक्ट करने में, किसी भी चीज़ के रंग का पता लगाने में हेल्पफुल होती हैं, और ये प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताती हैं, प्रकाश की तीव्रता के बारे में, मतलब उसके बारे में बताती हैं। तो जिन इंसान में रोड सेल्स की कमी होगी, हमें रात में फिर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है, कम अंधेरा मतलब कम प्रकाश होता है, वहाँ भी हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है। लेकिन जिन इंसानों में रोड सेल्स की कमी होगी, दंड कोशिकाओं की कमी होगी, उनको हमसे कम दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकाश की तीव्रता को उतना आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और कोन सेल्स जिनमें शंकु कोशिकाओं की कमी होगी, वो कलर में डिफरेंस यानी कि रंगों में अंतर नहीं कर पाएंगे अपने नेत्र के द्वारा, और इसी को हम वर्ण अंधता कहते हैं। तो इस रोग का कारण क्या है, आँख में शंकु कोशिकाओं की कमी होना है। शंकु कोशिकाएं कम हो जाएंगी तो कलर को डिटेक्ट यानी कि कलर का पता नहीं लगेगा, और इसी को हम वर्णांधता कहते हैं। इस रोग का कोई निवारण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह आनुवांशिक रोग होता है, यह जो है पेरेंट्स से बच्चों में आता है, इसलिए इस दोष का अभी तक कोई निवारण नहीं है। जो कलर ब्लाइंड होगा, जो वर्णांध होगा, वो वर्णांध ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी बुक में नहीं है, फिर से
आपने कुछ इंसानों में ऐसा देखा होगा, उनका जो चश्मा होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक छोटा गोलाकार हिस्सा अलग होता है, ऊपर अलग होता है। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो उन इंसानों में निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मतलब उनकी दूर की नज़र भी कमज़ोर होती है और उनकी पास की नज़र भी कमज़ोर होती है। तो ऐसे में उन्हें ऐसा चश्मा लगाया जाता है जिनमें जो नीचे की छोटे वाले गोलाकार है, छोटा गोला है, वो पास की नज़र के लिए है। अगर वो अखबार पढ़ेंगे तो इस गोले में से, इस छोटे वाले लेंस में से देख के पढ़ेंगे, और अगर उनको कोई दूर की चीज़ देखनी है तो वो इस हिस्से में से देख के पढ़ेंगे, इस हिस्से में से देख के मतलब अपना काम करेंगे। तो कुछ लोगों में दोनों प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं, उनकी पास की नज़र के साथ साथ दूर की नज़र भी कमज़ोर होती है। ऐसे समय में उन्हें ऐसा लेंस का चश्मा लगाया जाता है जिसमें नीचे की तरफ स्थित छोटा गोलाकार लेंस पास की नज़र के लिए होता है। पास की नज़र अगर कमज़ोर होगी तो उसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ध्यान रखना आप इस बात का। और बाकी का हिस्सा दूर की नज़र के लिए होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो निकट दृष्टि दोष के लिए था। ये जो आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ा था। कल वाले लेक्चर में हम निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ चुके थे। आज वाले में हमने जरा दूरदृष्टिता, मोतियाबिंद, दृष्टि वैषम्य या इसको अबिंदुकता भी कहते हैं, वर्णांधता, ये 4 और दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक में आएगा वो आएगा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और कुछ जो भौगोलिक या जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, तारे क्यों चमकते हैं, सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है उगने के समय या सूर्यास्त के समय, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।